महाराष्ट्र में शुरू हुआ सियासी घटनाक्रम अभी भी जारी है, क्योंकि इस घमासान में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और ये ट्विस्ट कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब जैसे ही शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया, सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सवालों की जैसे बाढ़ सी आ गई। क्या एमबीए गठबंधन में दरार आ गई है? क्या शिवसेना का कांग्रेस एनसीपी से मोह भंग हो गया है? ऐसी कई अटकलें लगने लगी। हालांकि अटकलें और कयास लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना के इस कदम से अब कांग्रेस सचेत हो गई है। तो क्या हो सकता है कांग्रेस का अगला कदम? क्या शिवसेना से दूरी बना लेगी कांग्रेस? और अगर ऐसा होता है तो क्या एनसीपी भी कांग्रेस का साथ देगी? इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे हम अपनी आज की स्पेशल रिपोर्ट में। स्वागत है आप सभी का। मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में दबे पांव भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली कि 31 महीने से चल रही उद्धव सरकार को तोड़ दिया और खुद महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो गई। हालांकि उद्धव ठाकरे ने आखिर तक लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में कांग्रेस और एनसीपी ने उसका भरपूर साथ दिया, लेकिन अब उद्धव के एक फैसले के चलते कांग्रेस उनसे नाराज हो गई है। दरअसल उद्धव ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देगी। शिवसेना के इस ऐलान ने सभी को हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, खुद शिवसेना सांसद संजय राउत उद्धव के इस फैसले का विरोध करते नजर आए, लेकिन उद्धव ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ही ऐलान किया और कांग्रेस को उद्धव का यह फैसला पसंद नहीं आया। इस घोषणा के बाद शिवसेना को अपने सहयोगी कांग्रेस के तंज को झेलने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने ट्वीट करके शिवसेना के वैचारिक दलबदल पर सवाल उठाया है, जो अभी भी एमबीए का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव एक वैचारिक लड़ाई है। ये लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चल रहा संघर्ष है। ये महिला बनाम पुरुष या आदिवासी बनाम गैर आदिवासियों का सवाल नहीं है। वो सभी जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के पक्ष में है, यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना एक अलग राजनीतिक पार्टी है, इसलिए वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकती है। हालांकि जब गैर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंका गया और शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी गई, उसके बाद ऐसा फैसला समझ से बाहर है। शिवसेना महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने ये फैसला लेते समय हमसे कोई चर्चा नहीं की। इधर महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी ने कहा कि शिवसेना ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि राज्य में उनका गठबंधन बरकरार रहे। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हर राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने अपनी पसंद बनाई है। ये एनडीए का समर्थन नहीं है। कई निर्णय व्यक्तिगत पार्टी स्तर पर लिए जाते हैं, जहां गठबंधन सहयोगियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं एनसीपी ने साथ में ये भी कहा कि शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने से पहले चर्चा नहीं की थी। यानी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी दोनों से ही कोई चर्चा नहीं की और यही बात दोनों दलों को खटक गई है। हालांकि दोनों का कहना है कि शिवसेना अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन दोनों पार्टियों के बयानों में शिवसेना से उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब ये गठबंधन टूट जाएगा? हालांकि ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही राउत ने यह भी साफ किया कि शिवसेना अक्सर ही ऐसा करती आई है। इससे पहले 2007 में हमने यूपीए की प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। उस समय हमने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया था। वहीं एनडीए में रहते हुए शिवसेना ने 2012 में भी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। राउत ने आगे कहा कि शिवसेना में ऐसे फैसले लेने की परंपरा रही है। यानी राउत ने उद्धव के फैसले के बाद अपने बयानों से कांग्रेस और एनसीपी की नाराजगी को कम करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस अब सचेत हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसे शिवसेना के बलबूते नहीं रहना है और बालासाहेब थोराट के ट्वीट में यही तेवर देखने को मिले। हालांकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में भी तीनों दल साथ मिलकर लड़ें और शरद पवार ने बीते दिनों अपनी इच्छा जाहिर भी की थी। लेकिन उसके बाद शिवसेना के इस फैसले ने कांग्रेस और एनसीपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में उद्धव कोई कदम उठाए
जाएं, उससे पहले दोनों दल ही उनसे दूरी बना सकते हैं। और कांग्रेस और एनसीपी जिस तरह से साथ नजर आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि उद्धव ने अगर जल्द ही अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो उद्धव अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों दल साथ ही रहेंगे। ऐसे में उद्धव किसी भी कीमत पर दोनों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एमवीए में ही रहने में उनकी भलाई है, क्योंकि इस गठबंधन में उद्धव के हाथ में पावर है। जबकि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी उद्धव के वर्चस्व को ही खत्म करने में लगी हुई है, और अब सत्ता छिन जाने के बाद उद्धव बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी उन्हें अपने इशारों पर नचाएगी, क्योंकि सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी का पूरा प्लान शिवसेना को ही खत्म करने का है। ऐसे में उद्धव का बीजेपी के सामने हथियार डालना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। यानी उद्धव बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना को पिछले दिनों समर्थन दिया है, उससे ये गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। और बीजेपी ने इस गठबंधन को तोड़ने के लिए जो साजिश रची थी वो फेल ही नजर आ रही है। भले ही अभी सेंधमारी करके बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन जनता के सहयोग से सत्ता हासिल करना और छीनने में फर्क होता है। ऐसे में अगले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने साफ कर दिया था कि आगामी चुनाव में भी वो गठबंधन में भी लड़ना चाहते हैं, उससे साफ था कि ये तैयारी सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव की ही नहीं बल्कि 2024 की भी है, क्योंकि शरद पवार बहुत पहले से मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में वो भी नहीं चाहेंगे कि ये गठबंधन टूटे, और कांग्रेस को महाराष्ट्र में इन दोनों दलों की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो या फिर उससे पहले होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव। कांग्रेस की तरफ से भी इस गठबंधन से दूरी बनाना मुश्किल है। यानी साफ है कि एमवीए में सहयोगी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही दलों को एक दूसरे की जरूरत है। ऐसे में इस गठबंधन में दरार पड़ने की उम्मीद बेहद कम है, और ये गठबंधन काफी मजबूत है। ये बात बीजेपी भली भांति जानती है, और यही कारण है कि वो इस गठबंधन को तोड़ने की ही जुगत में लगी हुई है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बागी विधायकों ने बगावत और उद्धव से नाराजगी का सिर्फ एक ही कारण बताया, और वो था उद्धव की एनसीपी और कांग्रेस से नजदीकी। यानी इन बयानों के जरिए सिर्फ उद्धव पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो गठबंधन तोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उद्धव से नहीं इस गठबंधन से दिक्कत है। जबकि असल में दिक्कत विधायकों को नहीं बीजेपी को है, क्योंकि वो शरद पवार और सोनिया गांधी की रणनीति से वाकिफ हैं, और वो जानते हैं कि अगर ये गठबंधन बरकरार रहा तो आगामी चुनाव में फिर बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। क्योंकि जब पिछले चुनाव में बीजेपी और उद्धव के बीच सहमति नहीं बनी थी, तभी उद्धव ने इनके साथ मिलकर सरकार बना ली थी और बीजेपी का पत्ता कट गया था। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।